सबको जय मसीह। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने आज फिर से एक नया दिन दिखाया है। तो आइए आज की डिवोशन में जाते हैं कि आज एक पंक्ति पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा। तो इस वचन के द्वारा देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा करते हैं। इस सुंदर समय दिया है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज की इस सुंदर समय को तुम्हारे हाथ में देता हूँ। हमें बातें करना परमेश्वर, तुम्हारी वचन को जानने के लिए, तुम्हारी गहराई को जानने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो भाई आज जो यूहन्ना का 14 से 17 पंक्ति तक है, लेकिन मैं खाली 14 और 14 पंक्ति ही देखे, लेकिन 17 पंक्ति कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉस्पेल लॉ मोसेस। जो परमेश्वर का जो रिश्ते के बीच में जो सुसमाचार का प्रेम जो मूसा को दिया था, इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूसा ने वो किनान देश में क्यों नहीं गया, उसका क्यों कैसा हुआ था कि वो किनान देश में जो परमेश्वर ने जो वादा किया था उस देश में जा नहीं पाया। तो इस पंक्ति में हम यूहन्ना का 1:17 पंक्ति 16 और 17 देखेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। 17 पंक्ति, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो 17 पंक्ति बहुत अच्छा है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आया है और अनुग्रह किसके द्वारा आया है? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया है। हम इस प्रकार देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को जो भेजा ताकि वो अनुग्रह और सत्य, ग्रेस एंड ट्रूथ हमें क्या किया, हमारे बीच में आया। जैसे यूहन्ना 1:14 में पढ़ा कि अनुग्रह सच्चाई हमारे बीच में वो डेरा किया। लेकिन जब मूसा को देखते हैं कि क्या हुआ, वो जब मूसा आया तो व्यवस्था लो करके ये तुम्हें ये चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे पाप के बलि के लिए तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन साल में एक बार क्या करते थे, वो देते थे, हमारे पापों के वजह से वो देते थे कि यदि हम बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे पाप का क्षमा नहीं हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया कि उसके अनुग्रह और सच्चाई से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वो किनान देश में जाने के लिए मना किया, क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा वो किनान देश में जाने से, जैसे कि इब्रानियों का 2:1 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार बलिदान के द्वारा जो प्रति वर्ष उचित चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता था। वो व्यवस्था को भी सिद्ध कर नहीं सकता, जो परफेक्ट कर नहीं सकता व्यवस्था। लेकिन क्या कहता है, यीशु मसीह ने वो सिद्ध बलि चढ़ाया, अपने आप को बलि चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि जो मूसा वो व्यवस्था के द्वारा वो किनान देश में जाने पाए, वो सिद्ध नहीं था। लेकिन हमें किनान देश का और मीनिंग देखते हैं कि हमें पाप की वजह से वो स्वर्ग में जा नहीं पाते। वो पाप को कौन किया? यीशु मसीह ने वो पूर्णता से सिद्ध किया, वो परफेक्ट रूप से हमारे पाप को वो अपने क्रूस में वो ले लिया। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है, क्या होता है कि उसके अनुग्रह से हम उद्धार पा जाते हैं। एफिसियंस 2:8 में लिखा है ना, क्योंकि हम
उसके अनुग्रह से हम विश्वास करने के द्वारा हम उधार पाते और हम क्या होते, स्वर्ग का वारिस बन जाते, उसका बेटा बन जाते यूहन्ना 1:12। और हमें क्या करता है, अनंत जीवन मिल जाता है। जॉन 5:24 में लिखा है कि हमें अनंत जीवन मिलता है और हम स्वर्ग का मार्ग वो किनान देश से बोल सकते, हेवन में हम जा सकते। इसलिए परमेश्वर, लॉ इज नथिंग परफेक्ट, मतलब व्यवस्था को परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह ने वो अनुग्रह की वजह से क्या हो गया, आया। लेकिन परमेश्वर ने हमें वो पाप से वो प्रॉमिस लैंड, परमेश्वर ने वादा किया कि यूहन्ना 14:1-2 में मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और मैं फिर आऊँगा। प्रॉमिस किया है, जैसे किनान देश में मूसा को प्रॉमिस किया था कि इस्राएल लोगों को किनान देश में जाना है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें भी एक प्रॉमिस दिया है कि हम भी स्वर्ग राज्य जाएंगे। परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, जब हम उसको तैयार रहेंगे तो परमेश्वर हमें लेके जाएगा। और इस वचन के द्वारा हम सभी को जय मसीह।